बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, मतलब कि ये सोचो, सुबह 4 बजे उठी थी मैं, क्योंकि ट्रेन था मेरे हस्बैंड का 6 बजे, तो उनको निकलना था 4:30 बजे तक। तो मैं 4 बजे उठी, उधर वो रेडी हुए थे, मैंने चाय बना के दिया, बस इतना हुआ। उसके बाद मैं फिर सो गई, 4:30 बजे के आसपास मैं सो गई। उसके बाद से ऐसा मतलब ना सबके साथ ही होता होगा कि अगर सुबह जल्दी उठ जाओ और फिर अगर आप सो गए ना तो आपको फिर उठने का मन नहीं करता और फिर ना लेट भी आंखें खुलती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं 9:30 बजे सो के उठी हूँ। सही में गाइस, मैं आज 9:30 बजे सो के उठी, क्योंकि किसी का भी टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं था ना, तो इसलिए मेन उसकी वजह से भी। और उसके बाद से मुझे आज इतना ज़्यादा आलस आ रही, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। मेरा खुद का काम भी है। हाँ, मेरा खुद का काम से मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, जो मेरा अभी मतलब मैंने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है। सबको नहीं पता होगा, मैं पहले भी जॉब करती थी बेबी होने से पहले। मतलब कि प्रेगनेंसी के 2-3 महीने के बाद से मैंने जॉब करना बंद कर दिया, क्योंकि डेली मतलब हफ्ते में महीने में एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। फिर जब मतलब आगे दिन होता गया तो फिर महीने में 2 बार, फिर 4 बार, तो इसलिए मैंने जॉब स्किप कर दिया था। उसके बाद से मैं सर्च कर रही थी, पीनू के 6 महीने हो गई थी, उसके बाद से मैं सर्च कर रही थी, बट मुझे मिल नहीं रहा था। बट फाइनली मुझे नेक्स्ट मंथ मिल गया, लास्ट मंथ मुझे मिल गया। तो मेरा वर्क भी चलता है, पीनू भी रहती है, घर का काम भी होता है, तो सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो वही मेरी ना आंखें नहीं खुल रही थी। और आज सुबह से मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल से मैंने रोते रुलाते पीनू को नाश्ता खिलाया मैंने उसको, और वो अभी सोई है। 11 साढ़े 11 बज रहे, आधा घंटा वो मुश्किल से सोएगी। और उसके बाद अब मेरा मतलब है कि खाना बनाऊँ वगैरह फटाफट, लेकिन मेरा जो आलसपन है ना वो दूर नहीं हो रहा। और मैं सुबह से कम 2-3 बार चाय पी चुकी हूँ अपनी आलस और नींद भगाने के लिए, बट मेरा फिर भी नहीं हो रहा है। पर अभी फाइनली अब मैं जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, बर्तन वगैरह थोड़ा धुलना है, वो सब करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो चलो देखो आगे जो होता है मैं आपको बताती रहूँगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। मुश्किल से आधे घंटे सोएगी, और सही में वो आधे घंटे ही सोई है। देखो उठ के बैठ गई है वो, और मेरी चाय ऐसी की ऐसी रहेगी। अब मैं जा रही हूँ उसको पहले फिर से सुलाऊंगी, उसको सुला दूंगी। मैंने रिटर्न पीनू को दोबारा सुला दिया मैंने। उसको दूर करते हुए आगे का खाना बनाती हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में, जो मतलब दोपहर का खाना बना रही थी। मॉर्निंग में तो खैर किसी का लंच था नहीं, मतलब था मेरी नहीं, उनका भी आज लंच नहीं था, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला काम जल्दी कर लेते हैं, किचन का काम निपटा लेते हैं। इससे क्या होता है, मेरा ना अगर किचन का काम निपट चुका है ना, तो मैं और भी काम ना मतलब थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। मेन ना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है खाना बनाने में, क्योंकि उसको खाना बनाना मतलब मेरा ना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला काम हो जाता है थोड़ा मेरे लिए। आज पीनू को उसकी दादी ने नहलाया है। तो मेरा जो अभी थोड़ा सा शेड्यूल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है अभी। तो अभी क्या होता है, कभी कभार ना मम्मी पीनू को नहला देती हैं, और उसका मतलब आधा से मतलब ना थोड़ा बहुत काम मम्मी कर देती है उसको। कभी कभार वो नहला देती है उनको ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा पीनू को नहलाने में ना उनको हिचक सी होती है, क्योंकि बच्चा है ना, कभी कभार आँख में साबुन चला गया या कुछ भी हो गया। और उन्होंने कभी भी पीनू को नहीं नहलाया, उसको डेली मैंने ही नहलाया। मुश्किल से मम्मी ने ना उसको 2 से 3 बार नहलाया होगा, जब मैं कुछ इमरजेंसी काम कर रही होंगी या कुछ ऐसा हुआ होगा तभी मम्मी उसको नहलाती है, नहीं तो मैं ही उसको हमेशा डेली नहलाती हूँ। तो आज मम्मी ने नहलाया था उसको। वही ये होता है ना, जिसका हमें डर होता है वही होता है। तो सही में वही हुआ था, जैसे ही मम्मी ने उसको नहलाया और उसके ना आँखों में पानी चला गया था, आँखों में ना उसके साबुन चला गया था, और ना वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। वो मम्मी तो डर भी गई थी कि क्या हो गया। पर होता है कभी कभार ऐसे, मेरे से भी ये गलती हो जाती है पीनू के लिए, कि उसके आँख में ना साबुन चला जाता है कभी कभार। और यहाँ पे ना पीनू रोने लगी थी, क्योंकि उसको ना ये पाउडर का डब्बा चाहिए खेलने के लिए, जो कि मैं उसे देती नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या करती है, पूरा पाउडर ना अपने ऊपर लपेट लेगी हर जगह पूरा, और फिर रोने लगेगी। मतलब पूरा में बिखेर देगी फर्श पे, हर जगह गंदा गंदा कर देती है पाउडर। तो इसलिए मैं उसको नहीं दे रही थी, उसके लिए वो रोने लगी थी। और यहाँ पे इसके बाल ना
थोड़े से आप बड़े हो गए हैं तो मतलब कंघी करना होता है, और वो ना कितना आराम से कंघी करा रही है। ये देख के ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ना ये इतनी शांत बच्ची है नहीं जितना ये अभी दिख रही है। पर पता नहीं कैसे वो यहाँ पे ना पूरा अच्छी तरीके से कंघी करवा रही थी, कुछ भी उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, आराम से उसने अपना सारा काम करवा लिया। तो मैं पीनू को यहाँ पर रेडी वगैरह करने के बाद ना मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे दाल छौंकना था। तब तो मैंने सिर्फ दाल और सब्ज़ी बना के मैं चली गई थी पीनू को रेडी वगैरह करने के लिए। यहाँ पर मुझे दाल फ्राई करना था और आलू की भुजिया बनाना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पीनू को मतलब पीनू को क्या कह रही हूँ, बार बार पीनू निकल जा रहा है मेरे मुंह से। मैंने उसको रेडी करके रख दिया था। उसके बाद मैं बाकी का खाना बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे आलू का भुजिया और दाल फ्राई करना था। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही थी। तो मैं बताई थी क्योंकि मेरा जो किचन का काम है ना वो हो जाता है ना, तो बाकी के काम भी मैं आराम से कर लेती हूँ। और कभी कभार क्या होता है, जब मैं ब्लॉग फ़ोन से बनाती हूँ तो मेरे फ़ोन पर कभी कोई ऐसा मैसेज आता है ना, तो मैं मैसेज देखती रहती हूँ फ़ोन की तरफ कि क्या मैसेज आया है। तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे। भी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे वही चीज़ देख रही थी, मैसेज ही चेक कर रही थी कि मतलब क्या मैसेज आया है। और बार बार मतलब ये होता है कि जब हम वर्क फ्रॉम होम में रहते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है हमें ना कॉल पे ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मेरा एक कॉल आ गया था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। इधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई थी कि मैं एक साइड भुजिया चढ़ा दूँगी और एक साइड दाल छोंक लूँगी। बट उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल का काम जो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो मैं क्यों बेकार में दो कढ़ाई को मतलब गंदा करूँ, क्योंकि लास्ट में धोना तो मुझे ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको हटाया कि मैंने कहा चलो इसी में कर लेते हैं। फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई, क्योंकि थोड़ा बहुत रोटी भी बनाना था, इसलिए पूरा खाना बनाने के बाद भुजिया वगैरह सब मतलब टोटल खाना मेरा बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप किचन को ना एकदम मतलब साफ़ वगैरह करके ही निकल जाती है, क्योंकि जब अगर एक बार मैं किचन से निकल जाऊँ ना, तो दोबारा साफ़ सफाई के नाम के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है कि छोड़ो यार क्या ही करना, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मेरे को ये रहता है कि अगर मैं निकलूँ तो किचन साफ़ करके निकलूँ, कि मतलब एक साथ ही मेरा सारा काम निपट जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट किचन वगैरह साफ़ किया। और मेरा ये जो ब्लूटूथ है ये हमेशा ही मेरा गले में रहता है जब से मेरा वर्क स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कॉल आता है तो इसलिए मैं इसमें लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट टोटल काम हो चुका था। मेरी किचन का सफाई हो गया था, खाना बन गया था। बस ये था कि मुझे नहाना था और मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीनू को खाना खिलाना था, क्योंकि भाई उसका टाइम टेबल है, उसको 1:30 से 1 के बीच में 1:30 से 2 के बीच में उसको खाना चाहिए और 2:30 बजे तक या 3 बजे तक उसको सोना ही होता है, दोपहर का नींद उसको लेना ही होता है। तो मुझे यहाँ पे उसका भी था, क्योंकि वो बाहर रो भी रही थी, क्योंकि उसको नहा चुकी थी वो, तो उसको खाना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ना 2 ही लोगों को अभी तक देखा है जो इतने पर्टिकुलर है टाइम टेबल से, एक मेरा पीनू, एक मेरे नाना जी। बस मैंने इन्हीं 2 लोग, कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो, बट इन्हें टाइम पे चीज़ें चाहिए। तो मेरे नाना जी का भी ऐसी है, सेम टू सेम। कुछ भी हो, घर में शादी हो, कुछ भी हो, पूजा हो पाठ, लेकिन उनको अपना टाइम पे खाना पीना चाहिए। और यहाँ पे पीनू का भी ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे फटाफट मैंने ना थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, जिससे कि आप लोग बोर ना हो, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट काम ख़त्म किया किचन का। फिर मैं पीनू के लिए खाना लेके गई, तो उसको मैंने दाल चावल भुजिया, मैंने उसके लिए फ्राई दाल नहीं दिया था, क्योंकि जो मैंने पहले दाल उबाल के रखा था टमाटर डाल के, वही दाल मैंने पीनू को दे गई। और इसने क्या हाल कर लिया अपना, ये देखो पीनू। पूरे दिन में इंसान कितने बार कपड़ा बदल सकता है? मुश्किल से 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं बदलेगा। और मेरे घर में पीनू हमारी एक दिन में कम से कम 5-6 जोड़ी कपड़े गंदे करती है। अभी उसको मैंने नहला के कपड़ा पहनाया था, अभी उसने खाना खाया, आप लोगों ने देखा, पूरा गंदा कर लिया था उसने, और भी ज़्यादा गंदा कर लिया था। तो अब मैं उसको फिर से कपड़ा चेंज करवाने के लिए आई हूँ। देखो ऐसे घूम ये अब मैं इसको कपड़े पहनाऊँ। बॉलीवुड स्टार्स भी चेंज नहीं करते होंगे जितना मेरी पीनू करती है पूरे दिन में, कम से कम 5 से 6 बार। देखते रहना आप लोग। पार्क जाएगी, इसका अलग, सो के उठेगी अलग, सोने के लिए जाएगी तो अलग, नहा के आएगी तो अलग, खाना खाने के बाद तो अलग। तो मतलब इसका हर टाइम ना अलग अलग रूटीन चलता रहता है पीनू का। अभी फिर से गई गंदा होने के लिए। चल तो तीसरा कपड़ा पहनेगी ये में। यार जब हम लोग कपड़े धुलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कपड़े पीनू के निकलते हैं, क्योंकि भाई वो इतने ज़्यादा गंदा करती है। अब तो उसने नया सीख लिया, पता है, जब भी बाथरूम खुला हुआ उसे देखेगी ना, तुरंत बाथरूम में घुस जाएगी और मग पानी अपने ऊपर डालती रहेगी, मग पानी अपने ऊपर डालती रहेगी, पूरा गीला कर लेती है। कभी खाना खिलाओ, कभी कुछ खिलाओ, सबके चक्कर में इतना ज़्यादा गंदा होता है उसका कपड़ा। पर फिर भी मतलब ये है कि दिन में कम से कम 5 से 6 जोड़ी
जोड़ी जाता ही है। उसके बाद मैं फिर शाम को पिनू को लेके मैं पार्क आ गई थी और एज़ यूजुअल वो फुटबॉल खेल रही थी। हाँ, उसका बॉल नहीं था, वो किसी और के बॉल के साथ खेल रही थी। और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मतलब पैर से मारने के लिए, बट उसका क्या था, वो ना बॉल को उठा के मुंह में ले रही थी, मुंह में ले रही थी। वो वही चीज़ बना करी थी कि नहीं, फिर से पैर से मार, पैर से उसको तो मुँह में ही लेना था फिर से। और मैं उसको यहाँ पे जैसी बॉल पैर से उसको ना हल्का सा अगर पैर से लग जाए तो उसको हंसी आ रहा था, बट वही चीज़ जो अगर हम कर रहे थे ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैं कह रही थी कि नहीं भाई तू पैर से कर मुँह हाथ में मत ले। तो खुद पैर से मार रही थी तो उसको अच्छा लग रहा था, बट मैं बोल रही थी तो उसको रोना आ रहा था। मैं बार बार बॉल उसके हाथ से नीचे गिरा दी क्योंकि वो गंदा बॉल ना मुंह में ले रही थी, इसीलिए। तो फिर मैंने यहाँ पे पिनू को काफ़ी देर हम लोग रुके, आधा 1 घंटा रुके थे कम से कम पार्क में। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद वही सेम टू सेम खाना पीना बनाना, यही सब चीज़ होता रहा, बाकी तो खैर और कुछ भी नहीं था। तो चलो मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।